पता में जाने से पहले थोड़ी देर मतलब से देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आराधना के टाइम पे आराधना जो भी देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम धन्यवाद देने आते हैं, धन्यवाद के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमेशा जब भी यहाँ पर आता हूँ, कि हम लोग जब धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद को हम लोग किस चीज़ का एक्नॉलेज करते हैं? हम लोग एक्नॉलेज करते हैं उनकी गुडनेस का। उन्होंने जो अच्छा काम किया हुआ है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए इतने अच्छे काम किया हुआ है, उस चीज के हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ग्रेटनेस के लिए, उनकी महानता के लिए, उन्होंने जो हमारे लिए किया हुआ है, जो महान चीजें उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है, उन सब चीजों के लिए, उनकी महानता के लिए हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम उनको आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो चीज हम किस लिए करते हैं? कि हम उनकी पवित्रता, जो हमारे परमेश्वर पवित्र 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 महान परमेश्वर है, उनके लिए हम प्रशंसा और आराधना हम करते हैं। इसलिए जब भी हम यहाँ पर आते हैं संडे के दिन, या हम लोग जब भी हम लोग मिडिल ईस्ट में जब हम लोग थे, तब हम लोग फ्राइडे के दिन वहाँ पर करते थे, क्योंकि फ्राइडे को वहाँ पर छुट्टी होता था, तो इसलिए फ्राइडे के दिन वहाँ पर करते थे। बट यहाँ पर जब हम संडे के दिन, तो पूरी ओल्ड वर्ल्ड में, विश्वव्यापी मंडली में, जब हम संडे के दिन हम आराधना करने के लिए आते हैं, तो ये धन्यवाद देने के लिए और उनकी प्रशंसा करने के लिए और उनकी आराधना उपासना करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और प्रभु के जन्म में एक साथ होके हम लोग आराधना उपासना जब करते हैं, वो एक महान अलग सी बात होती है। हम एक फेलोशिप वाला जो काम हमारे पास होता है, वो हमें याद दिलाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को अलग रख के, हम लोग अगर थोड़ी सी भी अगर अलग रखेंगे परमेश्वर को अपने हृदय से या अपने चीजों से, तो क्या होता है कि परमेश्वर, एक हम लोग एक रिलेशनशिप में तो होता ही है परमेश्वर के साथ, बट हमारी जो संगति होता है वो अलग हो जाता है। जब हम फेलोशिप में, जो फेलोशिप होता है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं एक आराधना उपासना करने के लिए, एक पवित्र हाथ से, पवित्र हृदय से लाके यहाँ पर आके हम लोग आराधना उपासना करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप प्लस उनकी फेलोशिप, उनकी संगति में भी हम रह के हम उनकी आराधना उपासना करें। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ते हैं। हम लोग रेगुलरली हम पढ़े हुए हैं उस वचन को, लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से हम लोग इसको देखेंगे आज। भजन संहिता की किताब 103 के 1 2 3 4 5, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको साथ में। भजन संहिता की किताब साम चैप्टर 103 वर्स 1 to 5। भजन संहिता की किताब 103 के 1 से लेके 5 तक। हे मेरा मन यहोवा के धन्य होगा, और जो चीज भी मेरे मन में है उसके नाम का धन्य है। हे मेरा मन यहोवा का धन्य होगा, और उसके नाम के इकरार, और वो उसके धर्म और क्षमा करता है, और उसके लोग को चंगाई करता है। वही तो मुझे प्राण नष्ट करता है, और तेरी सारी करुणा दया का निरूपण करता है। वही तो तेरे लालसा जबकि दीवानी की बात है, मैं समझ नहीं। आइए परमेश्वर से सहायता मांगते हैं।
Bless the Lord, O my soul. यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य को कहा। Bless the Lord, O my soul, whatever is within me. Bless the Lord, O my soul. इसमें हमने ये सब चीजों के लिए परमेश्वर को हम धन्य को कहने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। और जब भी हम उनको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस चीज को हम हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे पास सब कुछ उनका ही है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब उपासना आराधना उपासना करते हैं, हम सब बोलते हैं कि हम आपको क्या दें। ये जितने भी यहाँ पर है, जितने भी संसार में है, जो भी है, वो सब कुछ जहाँ में जो भी है वो सब आपका ही है। आपको खाली एक, हम एक चीज दे सकते हैं कि वो क्या है, आपकी आपने जो उपकार किया हुआ है, जो आपने जो महान काम किया हुआ है हमारे लिए, उस चीज को हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं। आपकी आपकी उपासना कर सकते हैं, उपासना आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं आराधना उपासना करते हुए उनकी वो करना, लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं एक सच्चा हृदय से, अपने सारा मन से, सारा हृदय से परमेश्वर को प्रेम करता हुआ हमें यहाँ पर आना चाहिए। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, उसी में व्यवस्था की किताब डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। कोई पढ़ दीजिए उसको मिस। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, परंतु यहोवा एक ही है और कोई परमेश्वर जहां में नहीं है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा है जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। ये मेरे मन में बनी रहे। और ये क्या है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये एक आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से, ये एक कमांड है परमेश्वर की तरफ से, जो हमें ये याद दिलाता है और ये हमें याद करना है कि हमारा परमेश्वर खाली एक ही है जग में, कोई और कोई परमेश्वर नहीं है। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जो हमारे लिए, हमें उनको उनको सारे हृदय से, सारे मन से, सारे इसमें जीव से, सारे शक्ति से उनको प्रेम रखना है, उनको प्रेम करना है। तभी जाके हम, अगर हम अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को अगर हम अच्छी तरह से अपने मन से हम प्रार्थना प्रेम रखते हैं, तब जाके हम उनको सच्चा और अच्छा आराधना हम चढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए अभी एक और है इसमें, ये सच्चाई और में यूहन्ना की किताब में आ जाइए प्लीज। ट्रुथ एंड स्पिरिट, यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 24 पर कोई पढ़िए। यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 24। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हम अपने जब हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जब सारे मन से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तब आराधना जब चढ़ाते हैं हम, और ये आत्मा सच्चा आत्मा से और सच्चाई से हम लोग उनको पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम आराधना चढ़ाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपने हृदय से, जब भी हम करते, अपने मन से जब करते हैं, परमेश्वर को प्रेम जब करते हैं, जब हम आराधना उपासना करते हैं, तब एक सच्चाई से और आत्मा से हम एक बार उनको प्रेम करते हैं। और उस चीज को प्रेम करने के लिए हम लोग जो अपने ओंठ के जो फल है, जो हमारी होठों के जो फल है, वो चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग वहां पर इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था कि होम बलि चढ़ाते थे, अन्य बलि चढ़ाते थे, सब कुछ ऐसे बलियां चढ़ाते थे। लेकिन जब परमेश्वर धरती पे आए, जब उन्होंने एक ऑल इन वन, एक बलिदान, जब उन्होंने क्रूस में जाके उन्होंने दे दिया है एक बलिदान, तो उसके बाद हमें कोई
ऐसे बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओनली एक ही चीज की उनके एक बलिदान चढ़ाना है कि स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों से करता है। इसलिए व्यवस्था इसको देखने के लिए इब्रानी की किताब में आ जाइए प्लीज। Hebrew chapter 13 verse 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। जब हम आराधना उपासना करने आते हैं, पहले भी मैंने बात किया है ये चीज, मैंने बताया कि सच्चाई से पूरी मन से परमेश्वर को प्रेम करो। जब प्रेम करते हैं हम, जब प्रेम करने के टाइम में जब हमारे हृदय से जो निकलता है, जो आराधना उपासना निकलता है, तो ये होठों का फल, सच्चा बलिदान जो है वो होठों का फल से निकलता है। होठों से जब हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, जब स्तुति रूपी बलिदान जब हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर आराधना उपासना चढ़ाने आते हैं, तो हमेशा हर कोई आग्रह है कि हर कोई आराधना उपासना चढ़ाए, आराधना उपासना की कोशिश करिए। हम आराधना यहाँ पर चढ़ा के, और जब हम गाते हैं, जब हम प्रार्थना करके हम आराधना उपासना चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा बड़ा बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान होगा। तो इसलिए एक और इसमें है सेम चीज, होशे की किताब में आ जाइए प्लीज। होशे की किताब चैप्टर 14 वर्स 2। बातें सीख कर बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौट कर यहोवा की ओर लौटकर उससे कह उससे कहे, सब अधर्म दूर कर सब अधर्म दूर कर सब अगर दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। ये होशे का इस्राएल के साथ जो निवेदन उन्होंने किया हुआ है, होशे ने जब निवेदन किया था इस्राएल को, तब ये आया हुआ है। इसमें यहाँ पर वो लिखा हुआ है इंग्लिश में, लिप्स होट फ्रूट ऑफ द लिप्स करके लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तो हम लोग जब भी हम आराधना उपासना करते हैं, परमेश्वर ने जब हमें उपहार किया हुआ है, वो सब चीजों का हम एक आराधना रूपी आराधना जो हम चढ़ाते हैं, वो एक होठों का फल हम अपने ऐसे मुंह से बोलकर चढ़ाएंगे, मुंह से गा के स्तुति रूपी करके कराएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा परमेश्वर को। ये जरूरत नहीं है कि आप बलि चढ़ाए, ये अभी जो पहले पहले जैसे होता था रगत बहा के, ये सब चीजें, ये सब ऑल इन वन सब कुछ हो चुका है। बट अब जब हम व्यवस्था को छोड़ के जब अनुग्रह के अंदर हम आ चुके हैं, जब परमेश्वर, जब मूसा जब था, मूसा के टाइम में व्यवस्था आया था, जब परमेश्वर आया यहाँ पर 2000 साल पहले, तब अनुग्रह उनके साथ आया था। लेकिन जब अनुग्रह आया तो ये सब चीजें, जो बलिदान वगैरह जो सब चीजें थी, वो सारा कुछ हट गया। तब ओनली अभी ऑल इन वन जो बलिदान परमेश्वर ने अपने प्राण देकर जब हमारे पापों को क्षमा करने के लिए जब क्रूस पे चढ़ा, तो तब जाके ये सारा बलिदान जितना भी था सारा हट चुका है। तो इसलिए जब हम बलिदान करते हैं, तो खाली एक चीज का बलिदान होता है, वो होठों की बलिदान होता है, स्तुति रूपी बलिदान होता है। तो हम जब भी आराधना उपासना चढ़ाते हैं, ये वही बलिदान होता है जो परमेश्वर को खुश रखता है। सेकेंडली, भजन संगीत 103 के 2 पद में, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ और उसके किसी उपकार को ना भूल। So forget not all his benefits. Bless the Lord, O my soul. Forget not all his benefits. उसके जितने भी उपकार उन्होंने किया हुआ है, उन सबको हमें भूलना नहीं है। उन्होंने जितना भी हमारे साथ किया हुआ है, जो भी काम उन्होंने किया हमारे लिए, वो सब चीजों को हमें भूलना नहीं है। अगर हम भूल जाएंगे परमेश्वर को, अगर हम ये सब चीजों के लिए अब भूल जाएंगे, तो फिर वो हमारे जो परमेश्वर के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो हट जाएगा, एक फेलोशिप से वो हट जाएगा। तो इसलिए हमें इन सब चीजों पे परमेश्वर को भूलना नहीं है। तो अब जब हम अगर भूलेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे।
और हमारे साथ जब भी रहेंगे परमेश्वर हमारे साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ हमें कुछ चलने को भी मिलेगा। तो इसलिए जब जब हम ये जो बेनिफिट्स वगैरह की जो बात करते हैं, जो इन्होंने उपकार की जो काम किया हुआ है, तो ये सब चीजें करते हैं, तो इसमें एक जब हम लोग प्रार्थना करने यहाँ पर आते हैं तो इस चीज को ना एक रिचुअल की तरह, एक जो प्रथा है, एक तिथि है, उसकी उसकी तरह हम लोग ये इस चीज को ना करें। लेकिन हम जब भी करते हैं, जो परमेश्वर ने उपकार किया हुआ है हमारे लिए, उसको चीज को ना भूलकर हम हमेशा ही परमेश्वर की आराधना उपासना करें। एक वर्ष में आ जाइए प्लीज, डिटोनॉमी की किताब व्यवस्था विवरण। उससे पहले एक बार ये इसमें आ जाइए प्लीज, शाम भजन संग्रह 146। 146 chapter 146 verse 1 and 2 में भी ये एक, यह की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति कर, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हे मेरा मन यहोवा का स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता मैं रहूंगा। जीवन भर यहोवा का स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं उस अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जो जब तक मैं रहूंगा इस संसार में, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब तक परमेश्वर मेरे को लेने नहीं आएगा, तब तक वहां की स्तुति में करता रहूंगा। दाऊद ने इतना अच्छा भजन यहाँ पर लिखा हुआ है। दाऊद ने 100 चैप्टर 103 की जो है भजन संहिता की किताब, ये इसकी पूरी जो वर्ष है, उसमें जितने भी लिखा हुआ है वो सारा 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 कुछ एक आराधना उपासना चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को धन्य कहने के लिए बोला हुआ है, टोटल जितने भी है। तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मेरे प्राण रहेगा संसार में, तब तक मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। इसलिए जब जो भी परमेश्वर ने जो किया हुआ है हमारे लिए, जो भी हमारे खातिर जो परमेश्वर ने किया हुआ है, उस चीज को ना भूलकर परमेश्वर की आगे आज्ञा को पालन करते हुए हम परमेश्वर को आराधना रूपी स्तुति रूपी आराधना हम लोग, बलिदान हम लोग हमेशा चढ़ाते रहे। और अब व्यवस्था विवरण की किताब में आ जाइए प्लीज, चैप्टर 8। हम लोग जब हमारे पास एक अभिलाषा होता है, जब हम थोड़ा जब हम थोड़ा हमारे उसमें स्टेटस में थोड़ा सा बढ़ावत हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जब हमारे पास चीजें जो ज्यादा आ जाती है, तब हमारे मन में एक लालसा हो जाती है और हम लोग परमेश्वर को भूलने की उसमें आ जाते हैं। तब भी जाके इसलिए बोला हुआ है कि उसके जो कर्म है, जो उसने जो किया हुआ है, उसे उस सब को भूलना नहीं है परमेश्वर की। फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट, इसमें लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की किताब chapter 8 verse 11 to 13। प्लीज व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से 13। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगो, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश से निकाल लाया है। जो उसने जो काम किया था, जो उसने उपकार किया हुआ था, जो दासत्व की घर से, जब हम लोग अपने पाप की घर से, जब उसने स्लेवरी से जब हमें निकाल के लाया था, दासत्व की उससे, जब तब ये सब चीजों को भूलकर अगर हम ये सब चीजों में लग जाएंगे, जब हमारी चीजें, हमारी जो स्टेटस बढ़ जाए, अगर हमारे चीजों को, हमारे जो खाना पीना जो तृप्त हो जाए, बहुत कुछ ऐसे जब हमारे पास सोना चांदी आ जाए, तब जाके, तब अगर हम लोग परमेश्वर को भूलेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया हुआ है कि इन सब चीजों को भूलना मत करके लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें उनसे याद करना है हमें कि कैसे परमेश्वर ने हमें हमारे
पापों से छुटकारा देकर, मिश्र रूपी पापों से छुटकारा देकर, दासवता से छुटकारा देकर, कैसे हमारे लिए इस्राएल में जहां पर दूध और जहां पर हम शहद की धारा बहती थी वहां पर लेके आया था। तो ये सब चीजें हमें भूलना नहीं है। अगर भूलेंगे तो परमेश्वर की एक निंदा करेंगे, परमेश्वर को आराधना उपासना चढ़ाने के लायक नहीं रहेंगे, और परमेश्वर की जो संगति है वो हमारे से बहुत दूर 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 होता जाएगा। तो इसलिए लुका की किताब, उसमें 10 कोड़ियों की उसमें भी उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि उनको ना भूले। परमेश्वर चाहता है कि उनकी आराधना उपासना करे। परमेश्वर चाहता है कि उनकी जो है उनके लिए करे, उनकी स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाए, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनकी उपासना करें। इसलिए तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, लुका की किताब 17 chapter 17 verse 15 to 18। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वो 9 लोग भी चंगाई नहीं हुआ? उनको चंगाई नहीं पाया उन्होंने? तो इससे क्या जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी हम परमेश्वर के जन जो है उनकी आराधना उपासना करें। यहाँ पर जो था सामरी था, जो फॉरेनर था, वो आकर परमेश्वर की बड़ाई किया। परमेश्वर को जब उसने देखा कि मेरा चंगाई हो गया, जब जाते जाते ऑन द वे, जब यहाँ जा रहा था महापुजारी के यहाँ पर, जब जाते जाते जब अंदर ऑन द वे जब उसने देखा कि मैं चंगाई हो गया हूँ, तब जाके उसने परमेश्वर के पास वापस लौट कर उसने परमेश्वर की बड़ाई करी, परमेश्वर की आराधना उपासना करी, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाया। लेकिन जो 9 लोग थे उन लोग चले गए, वो लोग अपने अपने घर में चले गए। उनको लगा होता कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सोचा होगा अपने परिवार को, है ना, सबसे पहले उन्होंने अपने सोचा होगा उनकी समाज को, जो वहां जाके दिखाना है मेरे को, देखो मैं चंगा हो गया। लेकिन ये नहीं सोचा उन्होंने कि मुझे सबसे पहले जाके जिसने मुझे चंगाई दिया था वहां पर जाके मुझे धन्यवाद चढ़ाना है। जो एक सामरी था, जो है ना, जो एक सामरी था, सच में उसने उस टाइम पे वो सामरी लोग जो सामरी था वो वापस आके उनको धन्यवाद चढ़ाया। एक फॉरेनर बोलता है यहाँ पर इंग्लिश में बाइबल में, वो फॉरेनर आके उसमें जाके एक परमेश्वर को धन्यवाद किया। परमेश्वर की जो कोढ़ की बीमार थी उसकी जो चंगाई हुआ, तो उसकी वजह से उनको धन्यवाद चढ़ाया। ये जो परमेश्वर चाहते हैं वो हमें करना है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर को, अगर परमेश्वर जो उपकार करते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए परमेश्वर एक इतने महान चीजें करते हैं, अगर उस चीज को हम भूलकर हम अपने लोगों पर लग जाए, तो फिर उसके बाद तो ये जो आराधना उपासना जो हम चढ़ाने आते हैं उस चीज का कोई महत्व नहीं है। जब अगर हम परमेश्वर को ना भूलकर परमेश्वर की आराधना उपासना चढ़ाने के लिए, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम करते हुए सच्चाई और आत्मा से जब हम आराधना उपासना चढ़ाने आते हैं, तब वो आराधना ग्रहण योग्य होगा। तभी हम जब आएंगे तब हम परमेश्वर, जैसे ये लेपर, जैसे ये कोढ़ का सामरी जो था, जो चंगाई हुआ था, उसी तरीके से हमारे हृदय में जो पाप है उस सब के लिए हमें चंगाई मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, उपासना करें, ये सब चीजें ध्यान रखिए। और जब परमेश्वर ने जो जो हमारे लिए उपकार किया हुआ है, आराधना किया हुआ है, उस सब चीजों के लिए हम परमेश्वर की धन्यवाद चढ़े। और एक परमेश्वर की किताब वही 103 चैप्टर 3 पे आ जाए प्लीज। चैप्टर 103 प्लस वर्स 3, 103 के 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोग करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर पहला भाग में जो है, हम लोग ये पूरे देखेंगे नहीं, अगर टाइम मिला तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जो पहला भाग है
पहली भाग जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वो तेरे सब पापों को क्षमा करता है। तो तेरे जितने भी है, जितने भी पाप किया हुआ है, ये सारा परमेश्वर का बेनिफिट है, ये सारा परमेश्वर का उपकार है जो हमारे लिए किया हुआ है, उन्होंने हमारे लिए दिया हुआ है। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना उपासना करते हैं, जब ये सब चीजों को याद करके ध्यान रखे, हमें ये सब करना है। इसलिए परमेश्वर जब जन्म लिया था, जन्म लेने का टाइम में भी जब परमेश्वर का दूत यूसुफ के पास आया था, इसने बोला था कि उसका नाम जीसस ना, यीशु रखना, क्योंकि सारे वो अपने पापों के उद्धार करेगा बोल के। आइए इसके मत्ती की किताब में आ जाइए प्लीज। क्योंकि जब परमेश्वर संसार में आया, तभी सब पापों के उद्धार करने के लिए आया था। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के उसमें चैप्टर 1 वर्स 21, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु वह रखना। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है प्रभु का। जब प्रभु परमेश्वर यहाँ पर आया, तो अपने हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर, हमारे लिए जन्म लेकर, एक मनुष्य के उसमें धारण करके आके, हमारे पापों के लिए जो किया उन्होंने, क्रूस पे चढ़ के बलिदान चढ़ के हमारे पापों से मुक्त हमें जो कराया किया हुआ है, तो उसकी वजह से जब पहले स्टार्टिंग में ही स्वर्गदूत ने आके बोला गया था कि ये जो भी आएगा यीशु नाम रखना, लेकिन और नाम यीशु रख के वो क्या करेगा, अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है। और कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है हमारे लिए, अपने पापों के लिए। जब हम परमेश्वर के नाम पे हम आराधना उपासना करते हैं, इसमें एक चीज और, वचन संहिता की किताब में ही 103 के 10 पढ़ लीजिए प्लीज। क्योंकि जब अगर परमेश्वर हमारे पापों का लेखा लेता, अगर हमारे परमेश्वर अगर हमारे पाप जो हमने किया हुआ है उसका अगर हमें उन पापों को ना भूलकर हमारे उसमें करता, तो हमारे जो कंडीशन है वो कैसा होता। तो एक बार 103 के 10 पढ़ लीजिए प्लीज। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। को बदला दिया है ना, हमारे कामों के अनुसार हमें बदला दिया हुआ है। सोचिए अगर उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमारा हमें उत्तर देता और हमारे कामों के अनुसार हमें बदला करते, तो क्या होता हमारा। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जो बदला नहीं लेता है। परमेश्वर उद्धार करने के लिए आया था यहाँ पर। परमेश्वर पापों के, जैसे हमारे जो जितने भी पाप है, वो पाप जितने भी पाप हमने किया हुआ है, उस पाप को पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे फेंक दिया है ताकि हमें कुछ मिलेगा नहीं। फ्रॉम ईस्ट, यहाँ पर 12 अध्याय को भी पढ़ लीजिए प्लीज। उदयाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है, जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। उतने दूर कर दिया है। क्या ईस्ट और वेस्ट एक साथ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने जब हमारा पापों को जब फेंक दिया है यहाँ से, हमें से निकाल के, वो जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो ऐसी जगह पर फेंक दिया है जहां पर हमें वो कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे पापों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने हमारे अपराधों को हमसे इतना दूर कर दिया है। लेकिन अगर हमारे पापों का लेखा लेता परमेश्वर, हमारे पापों को अगर बदला लेता, तो क्या होता। तो इसलिए जब भी हम आराधना उपासना करें, तो हम उनकी उपकार को समझे, उनकी भलाई को समझे, और उनकी उन्होंने जो काम किया हुआ है हमारे लिए, उन सब चीजों को समझे। और जो चीज परमेश्वर ने अपने क्रूस पे जब चढ़े थे, जब क्रूस पे इसमें किया गया था उनको, तब वो सब चीजों के लिए जब हम सोचते हैं, तो क्या क्या मन में आते हैं हमारे। इसमें सबसे पहले तो परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिन।
इब्रानी की किताब चैप्टर 9 वर्स 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑल इन वन बलिदान, जो परमेश्वर शुद्ध होके हमारे पापों को लेकर जब परमेश्वर क्रूस पे चढ़े, तब जब उनकी लहू बहा, तब हमारे पापों की क्षमा हुआ, तब हमारे पापों का उद्धार हुआ। तब जाके परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया हुआ है उन सब चीजों को हमें भूलना नहीं है। सबसे पहले तो हम जब हमारे जितने भी पाप है उन सब को लेकर परमेश्वर क्रूस पे चढ़े। क्यों, कैसे चढ़ सके वो परमेश्वर क्रूस पे? क्योंकि वो शुद्ध था, उनके उनमें कुछ पाप नहीं था, ताकि इसलिए वो उनको सह पार कर पाए। हमारे जितने भी पाप था उनको जो कोरा लगा था, उनको जो थकाई, उनके जो चोट ही चोट जो शरीर में लगा था, वो सब चीजें क्या है? वो हमारे पाप है। जो एक एक लहू जो उनके शरीर से निकला, वो सब हमारे पापों को धोने के लिए था, सब चीजों के लिए। जब हम प्रार्थना, जब हम अपने आप को, हमारे जितने भी पाप है, जब हम अपने परमेश्वर के क्रूस के नीचे जब हम रखते हैं, तब जब परमेश्वर की जो लहू है, उसकी लहू के जो छिड़काव से जब हमारा पाप जब साफ होता है, तब जाके हम उद्धार पाते हैं। तब परमेश्वर हमें, जब हमें देखता है, जब हमारे उनकी नजर में जब हम आते हैं, तब हम पाप रहित होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर की लहू से धुल गया है। तो इसलिए परमेश्वर की लहू, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ जब चलते हैं, तो परमेश्वर के जब साथ साथ चलने के टाइम में हमारे जितने भी अंदर के जितने भी पाप है, वो सारा परमेश्वर के आगे, आप परमेश्वर के क्रूस के आगे रख दो। परमेश्वर की जो लहू की छिड़काव से वो धुल जाएगा और बिल्कुल भी जाएगा। तब परमेश्वर परमेश्वर के साथ एक एक चीज बहुत ही और ज्यादा अच्छा चीज है कि वो जो चीजें उनके पास आता है वो भूल जाते हैं। जब अगर हमारे पास, हम पापियों है, पापी है, हम पापी है, पापी थे और पापी है अभी भी, लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं, वो जितने भी पाप जो हमने किया हुआ है वो सब परमेश्वर भूल जाते हैं। लेकिन और हमारे लिए एक नया, एक एक न्यूनेस ऑफ लाइफ होता है, तो उसमें हम जड़ जाते हैं, उसमें हम आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की वो आराधना उपासना करें, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज, जब हम देखते हैं परमेश्वर की उसमें, तो क्या देखते हैं कि एक जो पुराना जो बूढ़ा आदमी था, जो पुराना आदमी था, वो सब हट के एक नया जो है ना, जो परमेश्वर की जो दासता में था, वो सब हटके एक नया आदमी बन के आ जाता है। इसलिए रोमी की किताब में आ जाइए प्लीज। रोमी चैप्टर 6 वर्स 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य हमारे पुराना मनुष्य था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना पड़े। और आगे हमारे पाप के दासता में ना पड़े। ये देखिए कितना अच्छा, कितना महान चीज है कि हम परमेश्वर की पाप के दासता में ना पड़े। जो हमारे पुराना मनुष्य था, वो परमेश्वर के साथ क्रूस में चढ़ गया है। परमेश्वर के साथ वो जो पाप था, वो परमेश्वर के साथ क्रूस में चढ़ गया। जब लहू बहा परमेश्वर का, वो लहू जब बहा, तब हमारे पाप, वो जितने भी पुराना मनुष्य का जो पाप था, वो सारा बह गया। अब नया जो आया हुआ है, अब नया कुरान में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आगे अब पाप के दासत्व में ना रहे, पाप के जो स्लेवरी में जो हम इसमें होता हुआ करते थे, तो वो उसमें ना रह के एक नया आदमी बने। जो तीसरी चीज जो है, उसने शैतान को हराया, शैतान को अपने क्रूस में जो हराया, तो हराने के बाद ताकि हम उससे कभी ना डरे। परमेश्वर ने जब क्रूस पे अपने अपने आप को दे दिया, तब
एक और चीज हुआ, क्या हुआ, परमेश्वर को उसने शैतान को उसने हराया ताकि उसके हम उस पे ना, उसके लिए हम ना डरे। तो इसलिए इसकी इसमें इब्रानी की किताब चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। इसलिए ये जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो लोगों के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनके समान उनका सहभागी हो गया, सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा मृत्यु के द्वारा उसे से जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु को शक्ति मिली अर्थात थी, शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ा ले। तो ये जब हम शैतान को जब हराया परमेश्वर ने क्रूस पर, जब शैतान को हराया, तब हमें एक नया बल मिला, नया आशा मिली, ताकि हम प्रवीण सब शैतानों की जो जो दासवता था वो सब हट के हमें एक नया जीवन मिला है। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए, ये सब चीजें कितना महान है, इन सब चीजों के हम परमेश्वर को धन्यवाद ना करें, अगर हम परमेश्वर की अपनी स्तुति रूपी बलिदान अपने होठों से ना चढ़ाए, तो मुझे लगता है कि हम व्यर्थ में हम लोग परमेश्वर के नाम ले रहे हैं। तो इसलिए जब जब ये सब चीजों को ध्यान रखे, परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने मन से उनको उनकी नाम पुकारा करें, तो तब जाके परमेश्वर हमारे लिए खुश होते हैं। इनकी परमेश्वर चाहता है, अभी मैंने इससे पहले भी बोला था, परमेश्वर चाहता है कि उनकी उनकी आराधना करे, उनकी उपासना करे। इसलिए परमेश्वर जब भी आराधना ये उसमें करते हैं, जब हम लोग जब आराधना उपासना करते हैं, परमेश्वर को ये स्तुति रूपी बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब परमेश्वर उसमें जब क्रूस में जब चढ़े थे, परमेश्वर परमेश्वर कितना महान है, ठीक है, जिसने उनको उनके साथ ये सब चीजें की। जब उसने क्रूस में चढ़ाया, इतना कोरा मारा, इतना उसमें कांटे का मुकुट लगाया सिर में, और हाथ और पाँव में जितने भी काटी हुआ ये जो कील ठोका, फिर भी परमेश्वर कितना महान है, बोलता है कि इन सब लोगों को आप माफ कर देना बोल के। जैसे लुका की किताब 23:34 को पढ़ लीजिए प्लीज। हमने हमेशा ही पढ़ा हुआ है ये चीज को, बट ये चीज जितना भी पढ़े उतना अच्छा लगता है सुनने में। 23:34, 23:34। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। ऐसे दर्दनाक चीजों जब हो रहा है परमेश्वर के ऊपर, फिर भी परमेश्वर बोलता है कि इनको क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। क्या कोई और मनुष्य, कोई और लोग ये बोल सकता है? नहीं, हमारे ओनली एंड ओनली एकमात्र जीवित भविष्य पिता जो हमारा है, तो वो ही बोल सकता है, क्योंकि वो पाप रहित है। पाप, उनके अंदर कोई पाप नहीं है। उन्होंने ना तो कभी किसी को बुरा कहा, ना कुछ किया। अब ना परमेश्वर ने एक जब उनको टंगाया गया था, तब भी किसी के लिए बुरा नहीं है, बुरा नहीं सोचा। बट बुरा ना करते हुए भी उन्होंने, जिसने बुरा किया उनके साथ, उनको भी क्षमा मांग रहा है पिता के लिए। इतना महान परमेश्वर को अगर हम आराधना उपासना अपने सच्चे मन से, अपने होठों के फल, अपने जितने भी पूरे मन से, पूरे उससे अपने प्यार दिल से अगर हम लोग ऐसे परमेश्वर को आराधना उपासना नहीं करेंगे, तो फिर बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही बुरा होगा। इसलिए हमें आराधना उपासना करने के लिए आगे आइए, एक एक लोग आराधना उपासना कीजिए अपने होठों के। हम लोग सब, इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग सब आराधना उपासना करें, बट हमेशा जब भी आराधना उपासना करें, ऐसे हो कि ताकि हम
जितना हो सके जल्दी हम आराधना उपासना करें। और अब एक एक रेस ट्रिप का होना चाहिए आराधना उपासना की, हम कर रहे हैं बोल के। बट ये नहीं कि एक दूसरे के लिए एक एक दो जने आराधना कर रहे हैं, दोनों से एक साथ आराधना करते रहे, ऐसा नहीं है। एक साथ एक एक करके कीजिए। बट जो भी करे अपने मन से, अपने हृदय से, अपने खुला मन से, सच्चाई और आत्मा से आराधना करे। आइए हम आराधना करें। आइए अब हम आराधना करेंगे। सबसे पहले